इंडिया टीवी 18 से पवन शर्मा बात कर रहा हूँ। मेरे सामने हैं रीना वर्मा और ओम प्रकाश। ये इनके साथ एक्चुअली क्या है, इनके साथ 20 तारीख को एक दुर्घटना हुई थी जिसमें नोएडा पुलिस एंड यूपी पुलिस के कुछ 8 से 10-12 लोग इनके घर में आ गए थे। 1507 गौर कास्टिंग राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में फ्लैट के अंदर आ गए थे और वो इनकी बच्चियों को किडनैप करके ले गए। बंदूक दिखाई इन्होंने और बंदूक दिखाई, पैसे उठाए उन लोगों ने और वो उन बच्चियों को, वो लड़कियों को भी लेके चले गए। महिला वर्ग जो बुजुर्ग महिला है उनको भी लेके चले गए। और अब बाकी हम इनसे पूछते हैं कि उस दिन दुर्घटना में क्या क्या हुआ था, है ना। तो पहले बताएं सर, पहले आप बताएं सर, आगे आए थोड़ा सा बताएं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश। हाँ बताएं। ओम प्रकाश। हाँ आगे बताएं। मैं गौर कास्टिक में रहता हूँ। ठीक है। 1507। अच्छा। 20 तारीख को रात को 8:30 बजे के करीब आए और आकर दरवाज़ा खड़खड़ाया। तो जैसे दरवाज़ा खड़खड़ाया तो हमने दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद 8-9 आदमी अंदर आ गए और उन्होंने आकर मारा पिट्टी करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने जो सामान रखा था गिफ्ट में मिला हुआ सारा सामान लूट लिया जितना भी था। और फिर उसके बाद में सामान में क्या क्या लूट के लेके गए जो 10-12 लोग आए थे? जो अंगूठी थी और जो लड़कियों के जेवर वगैरह थे उनको उन्होंने सब लूट लिया जितना भी था। सारे तरफ बैग खुलवा के सब ले लिया उन्होंने। और कोई 10 बजे करीब वो सबको। कितनी तारीख को आए थे आपके घर पे? 20 तारीख को आए थे। जोर से बोलो थोड़ा। 20 तारीख को आए थे। क्या टाइम था? 8:30 से 9 के बीच में आए। कितने पुलिस वाले आए थे या कोई आतंकवादी आए थे? क्या आपको क्या लग रहा था? 8-9 थे इनमें। ये सादी वर्दी में थे, कोई इनकी वर्दी नहीं थी। क्या पहना हुआ था इन्होंने? इन्होंने टी शर्ट कच्छे पहने हुए थे। और बिना परमिशन के आपके घर में घुस गए? बिना परमिशन के हमारे ही घर में घुस गए। कोई सर्च वारंट था उनके पास? कुछ भी नहीं था उनके पास। तो आपने सोसाइटी वाले को बोला क्यों आने दिया आपकी सोसाइटी में? गौर कास्टिक सोसाइटी आपकी गौर कास्टल है या फिर राजनगर की जो सोसाइटी है वो बहुत वीआईपी सोसाइटी है। गौर बिल्डर ने इसको बनाया है। उस ऐसी सोसाइटी के अंदर ऐसी घटना हो रही है, ये सोचने वाली बात है कि हाँ पुलिस प्रशासन ऐसा कैसा कर सकता है कि लॉकडाउन के अंदर में किसी महिलाओं को, लड़कियों को उठा सकते हैं घर से और किडनैपिंग करके ले जा सकते हैं। तो बताएं आगे आपको उस दिन क्या हो रहा था, किन किन लड़कियों को लेके गए थे? ये सोनम वर्मा को लेके गए थे, नेहा चौहान को लेके गए थे, सीमा देवी को लेके गए और रीना को लेके गए थे। चारों को लेके गए थे। आपके सामने ही हो रहा था जो कुछ? मेरे सामने ही हो रहा था। और मारपीट भी की थी इन्होंने हमारे साथ। रीना के साथ मारपीट की? रीना के साथ भी मारपीट की, सब किया इन्होंने। और उसके साथ मारपीट नेहा के साथ? नेहा के साथ भी मारपीट की है। और सोनम वर्मा? सोनम वर्मा के साथ भी मारपीट की। और किस किस के साथ किया? मेरे साथ भी खुद भी मारपीट की इन्होंने। और आपको याद है कौन पुलिस वाले थे? याद क्या है, उनकी इन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी, वर्दी तो थी नहीं इनके पास। अच्छा, याद है आपको। और कोई कुछ बताया था उन्होंने कहाँ लेके जा रहे हैं? इन्होंने कहा था सेक्टर 71 में थाने में लेके जा रहे हैं। थाने में सेक्टर 71 में लेके जा रहे हैं। उसके बाद उसके बाद आप टेंशन में आए, किस में आए? टेंशन में आ गया तो मैं तो उस टाइम में मेरे से दिमाग खराब हो रहा उस दिन से ही। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं तो मंदिर आश्रम चलाता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, आश्रम चलाता हूँ। कितने साल से आश्रम चला रहे हैं? आश्रम 15 साल हो गए। कितने आपके पास श्रद्धालु हैं? श्रद्धालु जब भंडारा होता है तो हजारों हो जाते हैं, नहीं तो 2, 4, 10, 5 आ जाते हैं डेली के। डेली। आपके पॉलिटिकल लिंक्स है कुछ? पॉलिटिकल से मैं वीके शर्मा जी से मिला हुआ हूँ, वीके सिंह से मिला हुआ हूँ। आप सपोर्ट करते हो वीके सिंह को? वीके सिंह को सपोर्ट करता हूँ। उनके यहाँ पर मैं गया हुआ हूँ, होली मिलन समारोह उनके पास गया हूँ। और किस किस को करते हो आप सपोर्ट? वीके सिंह को और राजनाथ जी का जो लड़का है, क्या नाम है उनका? उसका नाम है, बोलो क्या नाम है उनका? पंकज का भाई है, क्या नाम है? नीरज सिंह है? पंकज सिंह है? नीरज।
वो क्यों आया था आपके ऑफिस में? हमने वहाँ पे एक ऑफिस खोला था, उसका उद्घाटन करने के लिए। किस चीज़ का ऑफिस खोला था आपने? बीजेपी का ऑफिस खोला था। तो उसको उद्घाटन करने के लिए आया था? उसका उद्घाटन करने के कौन से सन की बात है ये? मेरे ख्याल से 2015 की बात है। 2015 की बात है। अच्छा, आपने जो उसके बाद बताएं आप उसके, ये आपके पॉलिटिकल, क्या आपने उस टाइम कुछ पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की जिस टाइम ये घटना हो रही थी? नहीं, हमने पुलिस में कंप्लेन, हमने ना 100 नंबर को कॉल किया था, वो भी बंद जा रहा था। 112 नंबर को कॉल किया, वो भी बंद जा रहा था। अच्छा, उस दिन बंद जा रहे थे? बंद जा रहे थे। अच्छा, और चलो, ये रीना आपका नाम क्या है? रीना वर्मा। हाँ, रीना वर्मा है। आपका नाम रीना वर्मा है। हाँ, पिताजी का नाम क्या है? ओम प्रकाश वर्मा। जो साथ में बैठे हो कौन है? हाँ जी, वो मेरे फादर है। वो आपके फादर हैं? हाँ जी। तो बताएं, आपके 20 तारीख को घटना क्या हुई थी? 20 तारीख को मैं मम्मी से मिलने के लिए गई थी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो वहाँ पर दीदी भी आई हुई थी और मतलब कि छोटी बहन वगैरह सब थे वहाँ पर। बस जेंट्स लोग नहीं थे, जैसे कि मेरा भाई है, पापा, वो पापा तो थे, भैया नहीं थे बड़े वाले। तो वो ऐसे ही 10-11 बजे का टाइमिंग था। हाँ हाँ, बताएं बताएं बताएं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बताएं। इतना टाइम था तो वो मतलब कि शादी वर्दी में आए थे और उन्होंने सोनम को, छोटी बहन की सोनम, वहाँ से स्टार्टिंग की कि बेड उठाओ, ये क्या है, इसमें सारे कपड़े खोले उन्होंने, सब खोले और हमारी सारी मतलब कि तोड़ दी उन्होंने, या तोड़ी ले लेकर अलमारी तोड़ी कि इसमें कुछ है नहीं है। फिर सोनू भाई का कमरा था, उसके बेड खोले, अलमारी वगैरह खोली सारी, फिर मम्मी के अलमारी खोली। अब मम्मी की जो बेड है उसमें खोला, उसको सारे कपड़े वपड़े निकाल के तो देखा तो उसके अंदर कुछ पेपर्स थे, हमें भेज देंगे, सिग्नेचर करवाने हैं। तो हम सारे ताला लगा करके चले गए थे। और फिर वहाँ पर एक दिन तो बिठाया उन्होंने, खाना वाना भी खिलाया। दूसरे दिन उन्होंने मम्मी को पूछताछ के लिए और बड़ी बहन, छोटी बहन को पूछताछ के लिए बुलाया। तो आप थाने में थे? हाँ, थाने में ही थे। हम सबको एक एक करके पूछताछ करके बुलाते थे वो। अच्छा। हाँ, और मम्मी से कम पूछताछ हुई थी, लेकिन मम्मी के उन्होंने एक लेडी स्टाफ था, तो उन्होंने मम्मी की पिटाई भी करी थी, 5-6 थप्पड़ मारे थे और गंदी गंदी गालियाँ दी कि बताती है नहीं बताती, बताती है नहीं बताती। और फिर उसको कमरे में भेज दिया। फिर आपके भाभी के साथ क्या हुआ? फिर भाभी के साथ उन्होंने यही किया। पहले तो धीरे धीरे बोले, हाँ तुम्हारा भाई को ये कैसा रिलेशन है, हस्बैंड के साथ में कैसा रिलेशन है, तो और माँ के साथ, सासू माँ के साथ रिलेशन कैसा है, कब शादी हुई, तो उन्होंने सब बता दिया। फिर भी उन्होंने पूछा तुम्हारे घर में कितना माल है, बताओ कहाँ कहाँ छुपाया है माल? क्या चैने लेके गए थे, क्या लेके गए थे? हाँ बताइए, तो क्या क्या माल है तुम्हारा? तो उसने बता दिया, कुछ मेरे शादी में मिला था, कुछ यहाँ से मिला था, वो उसमें है, तो तिजोरी में है। तो उन्होंने तिजोरी खोल ली, तो उसमें ना मम्मी के ज्वेलरी थे, भाभी की ज्वेलरी थी और मेरी छोटी बहन की ज्वेलरी थी उसमें। तो फिर फिर बाद में सोनम को लेके गए, तो उससे भी यही पूछताछ करा, मेरे भाई कहाँ है, क्योंकि रोहित राजेश कुमार तो थे ही नहीं, सब उनको ही ढूंढ रहे थे कहाँ है। वो चाहते थे कि राजेश भी मिल जाए हमें, तो वो हमसे उगलवाना चाह रहे थे। फिर धीरे धीरे करके रशवान की भी पिटाई गई थी, जबकि वो पढ़ती है, LLB कर रही है, उसकी भी पिटाई हुई थी। ये पूछताछ, ये सब बंदों ने मारा, ये सब पुलिस वालों ने मारा? हाँ। क्या लेडीज कांस्टेबल ने मारा, किन किन लोगों ने मारा? नहीं, लेडीज कांस्टेबल ने मारा था। और कोई पुलिस वालों ने भी हाथ उठाया? नहीं, पुलिस वालों ने हाथ नहीं उठाया? नहीं, लेडीज कांस्टेबल ने उठाया था हाथ, लेकिन वो हाथ इतना तेज लगता था कि बहुत तेज लगता था, कम से कम मम्मी के 4 थप्पड़ मारे थे। और आपके कितने मारे? जैसे कि पीठ पर मार दिया है, यहाँ पे मार दिया, सिर पे मार दिया, ऐसे ऐसे करके मम्मी के मारे थे। और मेरे तो 2 डंडे भी मारे थे और बहुत चांटे बजाए उन्होंने, लेडीज स्टाफ ने। और बोला कि DSP था, पता नहीं कौन था, वो बोला। क्या नाम था DSP का? DSP हरिश्चंद्र का तो नहीं पता, अमित कुमार था, अमित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल।
हाँ अंकुर अग्रवाल, ये 2 जने थे, इनके सामने ही मुझे मारा गया, स्टाफ के लेडी स्टाफ से मारा गया और 2 डंडे भी मारे थे इन्होंने मेरे। और इन्होंने पूछताछ के लिए अगर इन्होंने कहा अगर तू नहीं बताएगी भाई को तेरे को जेल भेज देंगे, और अगर मैं कहा तो भेज दो, मैं तो सही हूँ, चली जाऊंगी जेल। तो कह रहा था तेरे बेटे का क्या होगा कि बेटे को भी भेज देंगे। अगर वो कह रहे थे कि अगर मैंने कहा उसने क्या किया है, कह रहे किया नहीं तो करवा देंगे। तुम्हारे बेटा कितने साल का है? 9 साल का है। आगे बताएं क्या क्या बोला बेटे के बारे में? उन्होंने कहा कि 2 PUBG के वो रख दूंगा फोन के उनके जेब में, और कहूँगा ये पैसे से PUBG खेलता है और उसको भी जेल करवा दूंगा। मैंने कहा 9 साल के बच्चे को कैसे आप जेल करवा सकते हैं? करा दूंगा, मैं सबूत दिखाऊंगा, करवा दूंगा। और आपकी कोई भाभी की लड़की थी? हाँ। कितने महीने की? 4 महीने की थी। उसको भी लेके गए? हाँ। उसको भी वहीं रखा? वो 5 दिन तक रखा था उनको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वो बीमार हो गई थी और उसको वोमिटिंग हो गई थी, तो घर से फोन करवा के उसको भिजवाया गया था। किसके हाथ में सपोर्ट किया था उसको, मतलब भेजा? उसकी माँ के, नेहा की माँ के हाथ। नेहा की माँ को दे दिया था? हाँ जी। वो बच्ची बीमार हो गई थी? हाँ, और मैं भी पहले सोनम नहीं 3-4-5 हाँ 4-5 दिन बाद सोनम को, गरिमा को, सोनम को और नेहा को और मम्मी को जेल भेज दिया गया था। मैं वहीं थी। अच्छा। फिर एक मेरे मौसी जी की लड़के की बहू थी, उसको भी थाने लेके आए थे। उसका नाम क्या था आपके मौसी? कामिनी। उसको कितने दिन तक बिठाया? उसको 5 दिन तक रखा था। और किस को लेके आए थे? उसको भी मारा पीटा था। और रितेश भैया को लेके आए थे। रितेश कौन है ये? ये मौसी जी का सबसे बड़ा लड़का है, ये टेलर का काम करता है। तो इनका हमसे कोई लिंक नहीं है। तो कितने दिन तक रखा उसको? उसको भी 4-5 दिन तक रखा था। और किस को रखा था? और फिर बताया 3 दिन तक मेरी हालत, 4-5 दिन तक मेरी हालत इतनी बेकार थी। वो उनसे पूछो मेरे को हॉस्पिटल पहले तो लेके ही नहीं गए कि ये होती है तो रोने दो, इसका कुछ नहीं हो रहा, ये नौटंकी कर रही है। मेरे ज्यादा से ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी, तब हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पे भी डॉक्टर बोला कि ये नौटंकी कर रही है, ये तुम्हें बहला फुसला रही है, ये कुछ नहीं है। फिर मेरे को क्या कहते हैं, मतलब डॉक्टर ने भी आपको बोला ये? हाँ, डॉक्टर ने बोला मुझे कि हम डॉक्टर है, हमें क्या पता नहीं तो क्या कर रही है, ड्रामे कर रही है, रो धो के यहाँ पे तुझे को जेल नहीं ले जाएंगे तुझे, इसलिए तू नौटंकी कर रही है। तो फिर बाद में जब ज्यादा मेरी तबीयत खराब हुई तो वो उस सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। कौन लेके गया आपको सरकारी हॉस्पिटल? अंकुर लेके गया था। अंकुर अग्रवाल? हाँ। अच्छा, उसके बाद? अंकुर अग्रवाल नहीं लेके, और कौन लेके गया? अंकुर अग्रवाल नहीं था, वो जिनके वो हवलदार होते हैं ना, वो लेके गए थे जिप्सी में बिठा करके। अच्छा, वो आपको लेके गए थे? हाँ, रात का टाइम था। कितने बजे लेके गए थे? वही 4-5 बजे का टाइम था। रात का? सुबह रात का? शाम को 4-5 बजे का टाइम था। शाम को 4 बजे का टाइम था। वही वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल था ना, तो वहीं। कहाँ पे थे सरकारी हॉस्पिटल? ये इसमें है गाजियाबाद में? नोएडा में? नोएडा का सेक्टर 71 के सामने ही है। अच्छा, वहाँ आपको लेके गए? हाँ। तो आप कितने दिन तक वहाँ रहे? पहले गई थी तो इंजेक्शन लगा के छोड़ दिया था, कह रही ड्रामे कर दिया, ऐसे इंजेक्शन दे दिया। फिर दूसरे दिन गई तो फिर इंजेक्शन दे दिया कि ऐसे कर दिया। फिर तीसरे दिन इंजेक्शन दिया, एक सुबह दिया था, एक शाम को। तो इंजेक्शन से मेरा ठीक नहीं होता था। फिर सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पर मैंने उनको अपनी बीमारी बताई, तो उन्होंने उस हिसाब से दवाई दे दी मुझे, तो मैं थोड़ा ठीक हो गई। जब मैं थोड़ा ठीक हो गई तो उन्होंने फिर से पूछताछ करनी शुरू कर दी। अमित ही था उस टाइम। फिर बहुत गंदा बोले मुझसे, गंदी गालियां भी दे रहा था? क्या बोल रहा था मुझसे? माँ को भी चौथ दूंगा, तुझे चौथ दूंगा, जब तू बताएगी क्या है, 2 डंडे पड़ेंगे ना तो बताएगी तू, साली बहनचोद, तेरी माँ चौथ दूंगा। ऐसे ये वर्ड हमें भी नहीं आते, ऐसे गंदी गालियां दी जाती मेरी मम्मी को, मुझे, सोनम को ऐसे गलत बिहेव किया गया कि। क्या अंकुर अग्रवाल ने भी बोला? अंकित अग्रवाल ने बोला, जो अमित थे ना, उन्होंने बोला था। और कोई फिरोज अख्तर है? कोई ऐसे मुस्लिम लोग हैं? कोई मुस्लिम तो नहीं है, मुस्लिम नहीं था वहाँ पे।
और कौन कौन थे, आपको क्या लगता है और कौन कौन थे? मैं तो सब तो मुंह पे ढक के रखते थे। तो एक लड़का था बड़ा हट्टा कट्टा सा, रोज आता था सबकी पैरवी करने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता मुझे इसकी पोस्ट क्या है। और वो ये कहता था कि इनसे सीमा देवी ने तो बहुत सारा गोल्ड पहन रखा है, एक आध चेयर या कुछ ले लो, इससे पकड़ लो, दे देगी ये तुम्हें, रख लेना। बोले कमेंट मारता था कि इनको पकड़ लो, इनकी धुलाई होनी चाहिए, सीमा देवी की धुलाई होनी चाहिए अच्छे से, जब बताएगी इसका राजेश कहाँ है ये बताएगी, ऐसे से बोल रहे थे। और ये अंकित अग्रवाल की यूं पड़ी भेंट, अंकुर अग्रवाल, हाँ ये पड़ी भेंट, देख कैसे पड़ी है, इतना घोटाला करके पड़ी है ये 2-3 करोड़ का, देख कैसे पड़ी है ये नीचे। मम्मी की तबीयत भी खराब थी उस टाइम, हॉस्पिटल से लेके आए थे कि ये नाटक कर रही है यहाँ पे, देखो क्या नाटक कर रही है। लेडीज कांस्टेबल थी वहाँ पे? हाँ। क्या नाम था उसका? एक 4-5 थी लेडीज कांस्टेबल, तो वहाँ पे दिन की शिफ्टिंग एक, अभी मुझे सोचने दो कौन कौन सी थी। बोलो बोलो। रजनी नाम था कोई? हाँ एक रजनी थी, रजनी ने एक मंजू थी, और एक सरिता थी, और कौन सी थी, एक वो थी जिसने मेरे को खाना खिलाया था, जसवीर असवीर पता नहीं कुछ ऐसे नाम था। ये कौन से थाने में थी? जसवीर थी। कौन से थाने में थी नोएडा के? फेज 3। अच्छा फेज 3 में थी। हाँ वो सारे ना अलग अलग चेंज शाम को, तो मतलब आप लगभग कितने दिन रहे? मैं लगभग 10 दिन रही थी। 10 दिन में आपको कैसे छोड़ दिया उनको? उन्होंने, जब मैं बहुत ज्यादा बीमार थी और मेरे से कुछ नहीं मुझे प्रूफ मिला है ना, मेरे घर की कुर्की भी की उन्होंने, मेरे घर से भी उन्हें कुछ नहीं मिला, और मेरे घर से 2 LIC के बॉन्ड थे बच्चे के, वो भी ले गए, वो है ना, वो भी ले गए थे सर। आपको घर पे भी लेके गए थे? हाँ मेरे घर पे भी लेके गए थे। कहाँ पे लेके गए थे? करेड़ा कॉलोनी में लेके गए थे। अच्छा करेड़ा कॉलोनी हाँ, में। आपके घर से क्या क्या? 10-15 जने गए थे। वो भी 10-15 जने गए थे। हाँ। अंकुर अग्रवाल था उसमें? हाँ अंकुर अग्रवाल था उसमें। और हरीश, अमित भी था। अमित भी था। हाँ। और कौन कौन था? तो 10-12 लोग थे। DSP है, कोई हवलदार है। अच्छा DSP जी थे वहाँ पर? हाँ। अच्छा और बताए, तो वहाँ से क्या क्या मिला, क्या क्या उठाया उन्होंने आपके? कुछ नहीं वहाँ पे तो वहाँ से उठाया, एक तो स्कूटी रविंदर के नाम थी, वो उठा के ले गए वहाँ से, जिसे हमें आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। स्कूटी ले गए उठा करके, और उन्हें गोल्ड नहीं मिला वहाँ पे। उन्होंने कहा गोल्ड कहाँ तुम्हारा, तो हमने कहा हमने तो गोल्ड बेच के फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया है और दूसरा काम शुरू कर लिया है। गोल्ड कौन से वाला गोल्ड? गोल्ड चैन वैन जैसे जो बच्चों की ज्वेलरी होती है, वैसा गोल्ड था। अच्छा। 2-2.5 लाख का ही था, वो हमने फैक्ट्री में लगा दिया था। तो इन्होंने बोला कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आपके पति क्या काम करते, क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम रविंदर कुमार है। आपके पति का नाम रविंदर कुमार है। 20 20 तारीख को कहाँ थे?